तो सबसे पहले हमारे पास एक टैग हम यूज करते हैं डॉक टाइप। डॉक टाइप कब? सर हेलो। हेलो, हाँ बोलो। जी सर, मैं एक और वो आपको रिक्वेस्ट लिंक की भेज रहा हूँ, वो भी एक्सेप्ट कर लें। वो मेरा ही, मैं फोन से भी आ रहा हूँ। उसमें लैपटॉप में ख्याल है उसका आवाज का मसला हो रहा है थोड़ा। बस वो जैसे ही आएगी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। सही है। सही, मैं आ गया। मैंने आपको वो भेज दिया, देख लीजिएगा। अभी मेरे पास है। चलो, एक्सेप्टेड। अच्छा, हम आते हैं डॉक टाइप। तो हमने कहा डॉक टाइप टैग कब बना? जब हमने HTML5 क्रिएट की, और जब हमने कोड अपना HTML5 पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करा तो डॉक टाइप का टैग आ गया। ये शुरू में जब स्टार्ट हुआ तो इसमें बहुत ही लंबी चौड़ी 2-4 लाइनें होती थी, पर वक्त के साथ इसको छोटा करके डॉक टाइप कर दिया। जैसे ये टैग इसको ब्राउज़र को मिलता है, ब्राउज़र को ये पता लग जाता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो HTML5 है। HTML को टैग बेस्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। और टैग क्या होता है? ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के बिटवीन होता है, ये टैग कहलाता है। तो हमने दिया HTML। अब हमने ब्राउज़र को ये भी बता दिया कि HTML5 भी और HTML डॉक्यूमेंट भी है। अगर आप डॉक टाइप का टैग लगाना भूल भी जाते हैं तो भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं। HTML ऐसी लैंग्वेज है जो कि कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज कौन सी है? जावा स्क्रिप्ट, जिसमें अगर कोई कैरेक्टर कैपिटल के बजाय स्मॉल हो गया तो वो सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि एरर आ जाता है। तो HTML में हमें एक फ़ायदा ये होता है कि हम स्मॉल लिखें या कैपिटल लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ हमने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद हम आ जाते हैं तो हेड का टैग है। हेड क्या है? हेड फॉर हेडर ब्राउज़र का। ये मेरे पास ब्राउज़र है जैसे मैंने कहा, और मैंने इस पे ओमनी एकेडमी की वेबसाइट ओपन कर ली। तो कोई भी ब्राउज़र होता है, चाहे वो गूगल क्रोम हो, सफारी हो, ओपरा हो, फायरफॉक्स हो, उस ब्राउज़र का एक टॉप का सेक्शन होता है ये, और यहाँ तक ये उसका हेड कहलाता है। और हेड की पे ये जो लिखा हुआ आ रहा है ओमनी एकेडमी एंड ट्रेनिंग एंड IT कंसल्टिंग, तो ये इसका टाइटल है। ये हम अभी बनाते हैं। तो हेड में हमने किया टाइटल, और टाइटल हमने ओपन भी कर दिया और क्लोज भी कर दिया। क्लोजिंग टैग की पहचान क्या है? स्लैश। सही है, फॉरवर्ड स्लैश। बिल्कुल इसको इसी तरीके से समझें कि जैसे हम कोई भी घर में बटन ऑन करते हैं तो फिर हम उसको ऑफ भी करते हैं। तो हर चीज़ इसमें ऑन भी होगी और ऑफ भी होगी। हाँ, कुछ टैग ऐसे होंगे जो सिर्फ ऑन होंगे, ऑफ नहीं होंगे, जिसे हम कहते हैं ओपन होंगे, क्लोज नहीं होंगे। टाइटल मैंने दे दिया HTML फॉर किड्स। किसी ने भी कोई भी सवाल पूछना हो तो वो पूछ लिया। मैंने ये जी बोले। हमको स्पेस लगाना है हेड का हेड का पहले अभी मैं बताता हूँ। जी सर, ये आपके पास तो ये आ रहा है डॉक टाइप अगर, और HTML इसका कलर चेंज हुआ, मेरे पास उस सेम कलर में नहीं, तुम्हारे पास सेम कलर में इस वजह से क्योंकि तुम जब अपनी फाइल को सेव कर रहे थे तो तुमने .html नहीं लगाया, तुमने सिर्फ नाम इंडेक्स दिया होगा, ये वजह। तो उससे कोई मसला तो नहीं है? मसला है, जब भी तो वो कलर नहीं दे रहा, मेरे पास ऐसे कलर दे रहा है इसी वजह से। देखो, डॉक्यूमेंट की टाइप अगर नहीं दोगे ना, .html नहीं लगाओगे तो वो नोटपैड फाइल बना देगा। नोटपैड फाइल का मतलब है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना देगा। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन था हाशिर का मेरे ख्याल में, कि हाशिर पूछ रहे हैं कि ये हम स्पेस क्यों दे रहे हैं। HTML ऐसी लैंग्वेज है कि जो सिंगल लाइन में भी लिखी जा सकती है, जैसे अभी मैं लास्ट में आपको बताता भी। पर अगर इतना लंबा चौड़ा, ये तो अभी जरा सा कोड स्टार्ट करा है, इतना लंबा चौड़ा अगर कोड हो और वो एक ही लाइन में हो तो समझेगा कौन? सही है। तो दुनिया भर के कोई भी प्रोग्रामर जो होता है वो अपने प्रोग्राम को कमेंट करना हम आगे देखेंगे, कमेंट करके लिखता है या टैग को आगे लिख करके लिखता है, ताकि उसे पता लगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे। जैसे HTML है, मैंने टैब दे दिया तो इसका मतलब हुआ HTML में हेड आ रहा है।
हेड के बाद टाइटल आ रहा है, टैप कर देते हैं और टाइटल क्लोज हो रहा है और हेड क्लोज हो रहा है। तो आप चाहें तो सिंगल लाइन लिख दें, और अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ये गुड प्रैक्टिस है, एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान है। उसके बाद हम आते हैं बॉडी, सही है, बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज, और लास्ट में हमारा HTML का टैग क्लोज। ये बेसिक टैग है, या यूं समझें कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये दुनिया भर का हर प्रोग्रामर जब वो HTML में अपनी वेबसाइट बना रहा होता है तो वो इस्तेमाल कर रहा होता है। मतलब यूं समझें कि जो HTML में 10 साल से काम कर रहे हैं वो भी ये लिखेंगे, और जो 10 मिनट से शुरू करी है जिन्होंने वो भी लिखेंगे। Ctrl+S सेव करता हूँ अब मैं अपनी फाइल को। सेव करने के बाद अब मैं अपने फोल्डर में आ रहा हूँ। ये मेरा फोल्डर है इंडेक्स HTML फॉर किड्स, ये इंडेक्स आ रहा है। अब जैसे वारिस ने गलती करी कि उसने अपने फाइल के आगे .html नहीं लगाया, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा उसके पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हमारे पास HTML फाइल लिखा आना चाहिए, तो वो उसी सूरत में होगा जब हम index.html लगाएं। तो मैंने इसे राइट क्लिक करा, ओपन विथ, और मैंने इसे फायरफॉक्स पे ओपन कर दिया। सही है बेटा। तो अभी देखें हमने सिर्फ क्या डिफाइन करा, हेड, और हेड पे हमने क्या डिफाइन किया था, HTML फॉर किड्स। सही है, ये टाइटल आ रहा है। तो और ये जो व्हाइट एरिया है ये पूरा ब्राउजर का ये बॉडी है, यानी कि ये जो ओमनी एकेडमी की जो पूरी वेबसाइट है वो किस में डिफाइन हुई हुई है, बॉडी में। तो हमने अभी बॉडी में कुछ भी नहीं करा। कोई क्वेश्चन? चले आगे चलते हैं। ये जितनी भी क्लास है, कल नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले हम इसकी क्वेश्चनिंग करेंगे कि भाई किसने कितनी अच्छी प्रैक्टिस करी है, ताकि पता लगे। अब ये है बॉडी। हमने कहा कि HTML क्या क्या दिखा, डॉक टाइप का टैग। हमने कहा कि HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हेड क्या होता है, ब्राउजर का हेड सेक्शन डिफाइन करता है। टाइटल क्या होता है, उस पर टाइटल पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ आता है वो काम करता है। अब आ जाए बॉडी पे। तो अगर हमें कोई कहता है कि इस बॉडी का जो वाइट कलर है इसे ग्रीन कर दें, इसे येलो कर दें, इसे ब्राउन कर दें, तो जो भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम गूगल पे कलर पिकर लिख लेते हैं। सही है, हमने गूगल पे कलर पिकर लिखा तो गूगल ने अपना कलर पिकर ले लिया, और मैं यहाँ से कोई भी एक कलर पिक कर लेता हूँ, जैसे कि ये। दुनिया में मिलियंस ऑफ बिलियंस कलर्स हैं, हर कलर का नेम नहीं है। क्या चीज होती है फिर, उसका कलर कोड। तो ये देखें, ये कलर कोड आ रहा है, और ये कलर कोड हेक्साडेसिमल में होता है। दुनिया में 4 नंबर फॉर्मेट होते हैं, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। तो ये हेक्साडेसिमल कोड होता है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये है बॉडी का टैग, और इस टैग के अंदर बॉडी में यानी कि Y के बाद मैं एक सिंगल टाइम स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, तो ये 1 कैरेक्टर स्पेस आ गई। अब मैंने यहाँ पे लिखा B। अब देखें सब लाइन में अच्छी बात क्या है कि मैंने जैसे ही B को प्रेस करा, 2 प्रॉपर्टीज वो दे रहा है कि बैकग्राउंड और BG कलर। तो फिलहाल मैंने क्या करा, BG कलर पे पॉइंटर लेके आया और एंटर या क्लिक कर दिया, तो BG कलर हो गया। BG कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर। जिस तरह मैंने ये बात करी कि दुनिया की हर लैंग्वेज, चाहे वो नेचुरल लैंग्वेज हो या आर्टिफिशियल लैंग्वेज हो, वो अपना रूल, अपना सिंटैक्स और अपना ग्रामर रखती है। सही है, इसे BG कलर आपने मिला के ही लिखना है। अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, अभी बताता हूँ। Ctrl+S मैंने ये सेव कर दिया डॉक्यूमेंट पहले, और सेव करने के बाद मैं इसको ज़रा आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए हमने करना क्या है, बार बार ब्राउज़र को ओपन नहीं करेंगे, हमने कोड चेंज करना है, फाइल को सेव करना है, और सेव करने के बाद ये जो मेरी फाइल ओपन है इसको मैं F5 या रीलोड करना है। तो अब ये देखें बैकग्राउंड कलर हो गया, वो जो मैंने कलर सेलेक्ट करा था वही कलर यहाँ पे आ गया।
अच्छा, अब आते हैं हम कि अगर मिस्टेक करते तो क्या होता, मतलब वीजी के बाद स्पेस दे देते हैं, कंट्रोल एस और रीलोड। जी मुस्तफा आरिफ, क्वेश्चन पूछे हम। सर मैंने जब उसको HTML फाइल में सेव करना चाह रहा हूँ अपनी फोल्डर में, तो ये सेव नहीं करने दे रहा, उस फोल्डर में आ नहीं रहा डेस्कटॉप पे। और आपने फिर मैं index.html जब मैं लिख रहा हूँ तो ये HTML फाइल में नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ, आपने डेस्कटॉप पे पहले फोल्डर बना दिया, जी फोल्डर क्रिएट हुआ हुआ आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है जैसे मेरे पास आ रहा है ये, जी सही है, डेस्कटॉप पे फोल्डर आ रहा है। ऐसे ही आ रहा है। इस फोल्डर को डबल क्लिक करके आपने ओपन करा तो ये बिल्कुल ब्लैंक आ रहा होगा, आपके पास ब्लैंक आ रहा है। हाँ आप ब्लैंक आ रहा है। आपके पास सबलाइम ओपन है, जी सबलाइम ओपन है। फाइल में आए, सेव एज करें, सही है। सेव एज, जी लेकिन फिर ये डेस्कटॉप पे आ रहा है, लेकिन फिर ये ऑप्शन नहीं दे रहा कि मैं फोल्डर में डालूं। डेस्कटॉप पे अब जब आपने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करा, HTML किट्स नजर आ रहा है आपको, आपने किस नाम से फोल्डर बनाया? आपने फोल्डर बेटा कहीं और बना लिया। डेस्कटॉप पे मेरा आ तो रहा है, लेकिन HTML for kids का फोल्डर आ रहा है ना, आप इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करें। हाँ एम्प्टी है। एम्प्टी है ना, अब यहाँ पे लिखे index डॉट HTML और सेव कर दें, INDEX डॉट HTML और सेव कर दें, सही है, सेव कर दें, ओके ठीक है, सेव हो गया। अब आप अपने फोल्डर में आए, दोबारा डेस्कटॉप पे आए, अब आपको नजर आ रहा है इंडेक्स की फाइल? नहीं अभी तक एम्प्टी आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, आपने सही जगह सेव किया नहीं है मेरे ख्याल में। आप वीडियो देखिएगा, वीडियो में आपको और पता लग जाएगा, सही है। आप अच्छा, और किनके दो भाई क्वेश्चन है? मुस्तफा जी सर, मेरा है। हाँ बोलो सर मैंने ये इंडेक्स से कर दिया, index.html के नाम से फोल्डर बना दिया, वो माइक्रोसॉफ्ट एज की उसमें लोगो में आया हुआ है, लेकिन अभी भी मेरे पास कलर चेंज नहीं हो रहा है। कलर चेंज नहीं हो रहा उसका, किसका? इसका डॉक टाइप, उसके बाद जो आपने HTML वगैरह लिखा था ना उसका। तुमने फाइल डॉट HTML लगाई, अपने फोल्डर में जाओ और यहाँ पे देखो टाइप बता रहा है वो HTML फाइल? नहीं, क्या दिखा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एज HTML डॉक्यूमेंट। अच्छा, उसको राइट क्लिक करो, ओपन विद गूगल क्रोम कर लो। ओपन विद गूगल क्रोम, या जी सर खोल तो रहा है index.html में 20%। हाँ तो फिर क्या मसला? वो जो पता नहीं क्या मसला आ रहा है, लेकिन कुछ उसमें कलर चेंज नहीं हो रहा, उसकी रीजन क्या हो सकती है? कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा? ये इसमें आप सबलाइम का बात कर रहे हो? जी सबलाइम की बात कर रहे हो? जी मैं सबलाइम की बात कर रहा हूँ। ये जो आपके कलर चेंज हुए हैं ना HTML हेड के, इनके ये सब मेरे चेंज नहीं हो रहे। दोबारा आओ फाइल में, दोबारा हूँ, एक मिनट। फाइल मेन्यू में, फाइल, उसके बाद सेव एज, आप अपने फोल्डर में जाओ, जी सेव, यहाँ पे नाम दो इंडेक्स, सही है, जी नाम दे दिया इंडेक्स डॉट HTML लगाओ। लगा दिया सर। अब ये बोल रहे रिप्लेस कर दें इसको, मैंने इसको बोल दूं कर? हाँ कर दो, रिप्लेस करवा दो, सही है। सही है, अब करके देखता हूँ सर। अब ऐसे कलर होगा सर, मैं चेंज करके, मैंने वो डिलीट करके देखा था, मैं दोबारा एक बार टाइप करके देखता हूँ।
जी सर हो गया। हो गया? चलो जी सर। मैंने बताया था ना यही मसला होगा अगर आपने और किसका सवाल था? मुस्तफा आरिफ। सर मेरा मेरा मैंने कोशिश की है लेकिन वो हो गया है, लेकिन अभी तक वो HTML मैंने लिख दिया index.html, लेकिन वो फोल्डर में वो अब आ नहीं रहा है, HTML फाइल टेक्स्ट फाइल पे आ रहा है। अच्छा आपके पास प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी? मैंने अभी चेक किया तो फोल्डर पे अब डल गया है, हाँ लेकिन index.html लिख दिया उसका टाइटल, लेकिन आपके पास सबलाइम ऐसे ही शो कर रहा है? सबलाइम नहीं ऐसे शो नहीं कर रहा, प्लेन आ रहा है, डॉक टाइप नहीं आ रहा उसमें। आपने अच्छा देखो अब मेरे साथ साथ स्टेप फॉलो करो। अब अपने फोल्डर में जो भी कुछ बना हुआ था ना उसे डिलीट कर दो। सही है? स्टेप 1 सही है। हम मेरे पास सब जो है वो डेस्कटॉप पे HTML फॉर किड्स का एक फोल्डर बना दो। बना हुआ है? सबलाइम ओपन करना है। सही है? ब्लैंक कर दें, अगर कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो कंट्रोल A करके डिलीट कर दें, या फाइल में आके न्यू करें, न्यू फाइल बनाएं, फाइल में आके न्यू फाइल करें। ओके सही है? जी हो अब गया। फाइल पे आके इसको सेव करें। फाइल पे सेव। अब यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पर आए, HTML फॉर किड्स का फोल्डर नजर आ रहा है? मिल गया जी। इसे डबल क्लिक करके ओपन करें। हो गया ओपन? जी एम्प्टी नजर आ रहा होगा। अब ये जो फाइल नेम है यहाँ पे लिखें INDEX index.html। .html लिख दिया और सेव का बटन प्रेस कर दें। सही है? अब यहाँ पे देखें जहाँ पे मेरे पास है यहाँ पे index.html लिखा हुआ आ रहा है आपके पास? आ रहा है। अब आप सिंपल कुछ भी नहीं करें, अब लिखें HTML। सही है? इतना लिखने के बाद आप एंटर करते हो। एंटर ये आपको रेड ही कलर में दे रहा है ना, इसी तरीके से। कैसे लिखा? सबसे पहले हमने लेस देन प्रेस करा, लेस देन। ओके एक मिनट। फिर हमने लिखा HTML, यहाँ तक HTML लिख दिया और एंटर प्रेस कर दो। एंटर। ओके ऐसे ही आ रहा है जैसे मेरे पास आ रहा है सबके पास है। चलें बस। अब ये देखें, अब हमने टाइटल के यहाँ पे लिखा HTML फॉर किड्स। सही है? और इस सही है? अब इस फाइल में आके सेव करें। सेव कर दिया। सेव करने सेव दबा दिया। अब आप डेस्कटॉप पर आए, सबलाइम को मिनिमाइज करें, डेस्कटॉप पर आए, फोल्डर ओपन करें HTML फॉर किड्स। ये फाइल नजर आ रही है आपको? जी आ रही है। इस पे राइट क्लिक करें, ओपन विद गूगल क्रोम या फायरफॉक्स, जो भी ब्राउजर है आपके पास, ओपन करना है उसको। सही है? ऐसे ही आ रहा है आप जैसे मेरे पास आ रहा है? आप खुल गया। चलो गुड। सही है? चलें अब आप देखें, मैं ऐसे किया करें वरना तो हमारा सारा टाइम इसमें निकल जाएगा। मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, सारी चीजें आपने उसको देख देख के पॉज कर करके वही काम करना है जैसे मैं कर। अच्छा अब ये है बॉडी का टैग। अब मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा इसमें। बॉडी में Y के बाद